एक बार मैं अपने दोस्त के स्कूल में चुपके से घुस गया था और वहां जाके मैंने जो जो कांड किए आओ बताता हूँ आपको इस स्टोरी टाइम में। तो ये कहानी है तब की जब मैं क्लास 10 में था और मैं उस टाइम अपने उसी घिसे पिटे पुराने स्कूल में जाया करता था जहाँ का डिसिप्लिन ऑन टॉप और प्रिंसिपल उसके भी टॉप पे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो देखो उस टाइम मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो जस्ट मेरे घर के बगल में रहता था। उसे हम लोग स्टोरी टाइम में चंगू बुलाएंगे। देखो चंगू के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा नहीं, लेकिन मुझे उस टाइम पे वो एक नंबर का फेंकने वाला बच्चा लगता था, क्योंकि जब भी उससे मैं मिलने जाता था वो अपने स्कूल के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था और मुझे लगता था कि भाई ये कैसे हो सकता है किसी स्कूल में। जैसे कि एक बार वो बोल रहा था कि भाई देख मेरा जो स्कूल है ना उसमें एक बार स्पोर्ट्स डे हो रहा था और स्पोर्ट्स डे के दिन हमें वही लगा था कि जाएंगे नॉर्मल गेम वेम खेलेंगे और स्पोर्ट्स करेंगे, रेस वेस करके आ जाएंगे। लेकिन भाई जब मैं स्कूल गया मैंने क्या देखा, हमारे स्पोर्ट्स डे पे विराट कोहली आ रहा था। विराट कोहली तू समझ रहा है कितनी बड़ी पर्सनालिटी आ रहा था। और तुझे पता है हमारे स्कूल में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, उसके अंदर तुम कभी भी जाके डुबकी मार सकते हो और भाई किसी को रोकते ही नहीं है। मतलब तेरा जो स्कूल है ना उतना तो हमारा स्विमिंग पूल ही होगा। और भाई ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, मतलब विराट कोहली कैसे आ सकता है तेरे स्कूल में। मुझे तो उस टाइम लग रहा था भाई फेंकना अब तो बंद कर दे, क्या बोले जा रहा है, क्यों बोले जा रहा है। मतलब ठीक है स्विमिंग पूल तक मैं मान सकता हूँ, लेकिन विराट कोहली तेरे स्कूल में, मतलब फेंकना भी एक हद में चाहिए। और ये बातें मेरे सुन के वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है भाई तुझे क्या लगता है मैं फेंक रहा हूँ? ठीक है चल मैं फेंक रहा हूँ, अगर तुझे मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है ना तो मत मान मेरी बात, मुझे कुछ नहीं। मैंने बोला ऐसे कैसे तू बोल रहा है भाई, तूने अभी बोला तो प्रूव कर। बोला प्रूफ। अच्छा एक काम कर, तू मेरे स्कूल में आ जा, स्कूल में आके तू देख ले। भाई मैं तेरे स्कूल में कैसे आऊंगा, तू ये बता, तू दूसरे स्कूल में, मैं दूसरे स्कूल में, तेरे स्कूल में कैसे आऊंगा। भाई इट्स पॉसिबल यार, तू इतना दिमाग वाला है, लगाते क्रम कुछ, आजा स्कूल में, मेरे स्कूल की तो गेट्स खुली है। उस टाइम तक चंगू को ये लग रहा था कि मेरे अंदर उतना हिम्मत ही नहीं है कि मैं उसके स्कूल में जाऊंगा ये सब देख के उसे एक्सपोज करूंगा। लेकिन ये चंगू बार बार भूल जाता है कि मैं हर्ष हूँ, मैं जरूर करूंगा ये। तो देखो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई हल्का सा तो फेंक रहा है बेचारा, फेंकने तो तू क्यों इसके सर पे चढ़ रहा है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसका पहली बार का नहीं है। तो जब ये एक बार मेरे साथ ट्यूशन में बैठा था, मैं और चंगू सेम ट्यूशन शेयर करते थे, तो वहाँ हमारे साथ में 2-3 लड़कियां बैठी हुई थी। अब तुम लोग कॉपी पेन निकाल लो, एक बहुत काम की चीज बताऊंगा। अगर कोई लौंडा 2-3 लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है और उसके साथ कोई उसका दोस्त हो, तो वो हर टाइम पता नहीं क्यों ट्राई करेगा उसके दोस्त को वो रोस्ट करे और उन सबके सामने कूल बने। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तुम कहीं भी ये देखोगे ये सेम चीज होता है। तो देखो उस टाइम चंगू भाई लड़कियों के सामने बैठा हुआ है और मैं वहाँ पे चुपचाप अपना कुछ काम कर रहा हूँ। उसके अंदर आई चुल, उसने बोला आज तो इस हर्ष को इतना रोस्ट करूंगा कि इन लड़कियों के सामने मैं कूल बन जाऊंगा। अब वो करता ये है कि वो मेरे स्कूल को अपने स्कूल से कंपेयर करने लगता है कि गाइस तुम्हें पता है मेरे स्कूल के अंदर ना एक बास्केटबॉल कोर्ट है, वो क्या मस्त सा बास्केटबॉल कोर्ट है, उस पर बास्केटबॉल खेलने में एकदम मजा आता है। तुम्हें पता है ये जो हर्ष के स्कूल का जो पूरा प्लेग्राउंड है ना उतने साइज का यार बास्केटबॉल कोर्ट है हमारा। तुम समझ रहे हो, किसी स्कूल के एकदम प्लेग्राउंड से कंपेयर कर लो। ये बात सुन के वो लड़कियां और इम्प्रेस होने लगी कि वाह चंगू भाई तुम तो कोई क्रेजी स्कूल में जाते हो। इधर चंगू एकदम खुश होते जा रहा है। नहीं मतलब तुम भी अगर किसी ऐसे मोमेंट पे फंसो ना तो इंस्टेंट कोई कमबैक देने की जगह सुन लो, 2 मिनट सुन लो, करने दो उसको बेइज्जती, क्योंकि भाई 5 मिनट के लिए ना वो खुद को तुमसे ऊपर समझेगा, है तो वो नीचे ही ना। तो मैंने सोचा छोटा आदमी है, जान दो। और फिर मैं अपने काम पे ऐसे कॉन्सेंट्रेट करने लगा। अब देखो ये तो मैंने तुम्हें एक कहानी बताई, ये चंगू हमेशा ही ऐसा करता था और इससे मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब देखो इसने मेरे को ओपन बोल दिया आजा मेरे स्कूल में, देख ले तुझे जो देखना है देख ले। अब मैंने बोला अब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा इसके स्कूल में। तो मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, इसके स्कूल में जाएंगे, मजे काटेंगे और बाहर आएंगे। देखो किसी और के स्कूल में जाना इज वेरी हार्ड, और जैसा चंगू ने बता रखा है उसका स्कूल इतना बड़ा है, उसमें ये वो है, मेरे ख्याल से उसकी सिक्योरिटी भी थोड़ी तो होगी यार। सो अब ऐसा था कि मुझे बिना चंगू के पता लगे उसके स्कूल में घुसना है और उसके क्लास में जाके उसे धप्पा करना। अब मुझे उसके स्कूल में घुसने से पहले थोड़ी सी इनपुट चाहिए। अब मैं चंगू से तो पूछ नहीं सकता, तो मैंने पता लगाया उस स्कूल में पहले जाता कौन था। फिर मुझे पता चला मेरे मोहल्ले के एक भैया थे जो स्कूल में जाते थे, अभी वो क्लास 11th में। चला गया उनके पास, मैंने उनसे पूछा भैया आपका स्कूल कैसा है। उन्होंने बोला है तगड़ा स्कूल है, मस्त स्कूल है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव एवर हेard। मतलब तुम किसी स्कूल से पास आउट हो गए तो यही बोलोगे। तो मैंने बोला भैया कैन आई बोरो योर ड्रेस, आपने जो क्लास 10 में पहना था वो मेरे को दे सकते हो।
उन्होंने 2 मिनट मुझे देखा और फिर बिना कुछ पूछे उन्होंने मुझे कपड़े दे दिए। नहीं मतलब ऐसे भैया लोग होते अच्छे आदमी हैं यार, उन्होंने ये भी नहीं पूछा क्यों चाहिए कपड़े, उन्होंने मेरे हाथों में रख दिए कि ले भाई जी ले अपनी जिंदगी, जो करना है कर ले। तो मैं कपड़े लेता हूँ, उनके घर से बाहर निकलता हूँ। तो कपड़े आ गए हैं मेरे पास, अब मुझे जाना है उसके स्कूल के अंदर। मैंने सिलेक्ट किया एक बहुत अच्छा दिन और वो था सैटरडे। देखो सैटरडे के दिन मेरे स्कूल में छुट्टी होती थी, उसमें नहीं होती थी। तो जैसे ही सैटरडे हुआ मैंने घर पे बोल दिया मुझे अपने दोस्त के घर पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है और मैं सुबह सुबह निकल गया। मैं जाता हूँ और एक पब्लिक वॉशरूम था वहाँ पे, वहाँ जाके अपनी ड्रेस व्रेस चेंज कर लेता हूँ और बैग में डाल लेता हूँ अपने घर के कपड़े। तो देखो जो चंगू का स्कूल है ना वो हमारे सिटी से थोड़े ऐसे आउटर एरिया में था, तो वहाँ जाना भी थोड़ा हार्ड था। तो मैंने जैसे जैसे ऑटो वोटो लिए और मैं पहुंच गया उसके स्कूल के बाहर से देखने में भाई वो स्कूल एकदम अच्छा लग रहा था, मतलब इट वॉज वेरी क्रेजी। वहाँ पे ढेर सारे बच्चे जा रहे थे अंदर, कार्स वार्स लगी थी, बसेस वसे जा रहे थे अंदर। मुझे जितना पता था चंगू बस से जाता था, इसलिए मैं बस से थोड़ा छुप छुप के रह रहा था कि भाई बस से कोई ना देख ले, चंगू मुझे पहले ना देख ले। वैसे अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक कर दो और वहाँ पे कुछ हाइप का बटन भी आ रहा होगा वो भी कर दो, क्योंकि आपके ये छोटे एफर्ट से मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो उस टाइम मैंने स्कूल की वो ड्रेस पहनी थी भैया वाली, तो मैंने सोचा घुस जाते स्कूल में। तो जैसे ही मैं अपने स्कूल के अंदर घुसने लगा मैं क्या देखता हूँ उसके गेट पे ही आईडी कार्ड्स की चेकिंग हो रही है। अब तो फंस गए, हमारे पास तो आईडी कार्ड है नहीं, अब हम स्कूल के अंदर घुसेंगे कैसे? ये कार्ड तो पूछेगा कि बेटा आईडी कार्ड का है, बिना आईडी कार्ड के घुसे कैसे? अब मैं सोचने लगा कैसे जा सकते। मैंने सोचा किसी बस में रुकवा के बैठ जाऊं क्या, या फिर किसी से लिफ्ट लेके सीधे अंदर चला जाऊं। जब मैं ये चीजें सोच रहा था मैंने एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया कि जब ढेर सारे बच्चों का ग्रुप घुस रहा था स्कूल के अंदर तो गार्ड एक दो बच्चों का ही आईडी कार्ड चेक करता था और सबको अंदर जाने दे रहा था। देखो मेरे पास प्लान ये था कि उधर से अगर कोई दोबारा बच्चों का ग्रुप आएगा तो मैं उस ग्रुप में घुस जाऊंगा, ऐसे हाय हेलो करते रहूंगा और फिर वो उनके साथ घुस जाऊंगा अंदर। तो मैं वहाँ वेट कर रहा था, थोड़ा वेट करने के बाद मैंने देखा एक बच्चों का ग्रुप आ रहा था, तो मैं घुस गया उसमें। मैंने ऐसे हाय हेलो हाथ वाथ मिला लिया, उन्हें भी लग रहा होगा कि हमारे स्कूल का है। वो पूछ रहा भाई किस क्लास का, तो मैंने बोल दिया 10th का। अब वो ऐसे बातें कर रहे और गेट पे पहुंच गए गार्ड के। अब गेट के पहुंचे, मुझे लगा उन साइड वाले से पूछेगा, लेकिन वो गार्ड ऐसा आदमी वो सीधे मेरे मुंह पे आंकता है और बोलता है आईडी कार्ड बेटा। मैं 1 मिनट के लिए ऐसा शॉक हो गया, शिट अब तो मैं फंस गया। वो फिर मुझसे पूछता है बेटा आईडी कार्ड, मैं बोलता हूँ हाँ आईडी कार्ड। मैं ऐसे बैग को ढूंढने लगता हूँ और थोड़ा टाइम लगा रहा था। उसे बोलता अरे यार कोई दिखाओ आईडी कार्ड, और मेरे साइड वाला बच्चा आईडी कार्ड दिखा देता है। मैं बोला ठीक है जाओ। उस टाइम वो बहुत ज्यादा ऐसे रश में था तो उसने जाने दिया और मैं पहुंच चुका था चंगू के स्कूल के अंदर। मैं स्कूल के अंदर घुसने के बाद वहाँ पे थोड़ी देर तक ऐसे खड़ा था और वहाँ पे मुझे एक बच्चा दिखा जो 4-5 क्लास का होगा। मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्लास 10 किधर है? उसने मुझे 1 सेकंड देखा और बोला उधर है भैया, उधर जाइएगा, उधर से लेफ्ट लीजिएगा तो आप पहुंच जाइएगा क्लास 10। मैंने उससे पूछ लिया भाई कितने सेक्शन है क्लास 10? उसने मुझे फिर देखा, बोला कि भैया क्लास 10 का पूछ रहा है, सेक्शन भी पूछ रहा है। उसने बोला भाई 6 सेक्शन है। मैंने बोला ठीक है जाओ बाबू जाओ, थैंक यू फॉर द हेल्प। तो देखो थे यहाँ पे 6 सेक्शन और मुझे नहीं पता भाई किसी भी सेक्शन में हो सकता है चंगू। मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो अगले 6 पीरियड है मैं सारे पीरियड में एक क्लास में बैठ जाऊँ, मिल जाएगा चंगू। बट इट वॉज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो मैं वहाँ पे एक असेंबली ग्राउंड था, वहाँ पे वेट करने लगा। अब देखो आपको लग रहा होगा कि भाई तू स्कूल के अंदर घुस गया, एक बार जाके एक बार गोल गोल घूम ले, पता चल जाएगा कि जो चंगू ने बोला वैसा स्कूल है कि नहीं। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि उस टाइम हर जगह गार्ड्स थे और मोस्ट ऑफ द चीजें लॉक्ड थी। तो अगर मैं इधर उधर ज्यादा करता और मैं पकड़ा जाता तो सीधे मुझे स्कूल से ये बाहर फेंकता और मेरे स्कूल में कॉल चला जाता। सो आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क। मैंने वहाँ पे असेंबली ग्राउंड में वेट करना स्टार्ट किया कि भाई असेंबली होगा, बच्चे आएंगे बाहर, मैं फिर चंगू ढूंढ के चंगू के साथ घुस जाऊंगा उसकी क्लास में। अब मैं बाहर वहाँ पे वेट करने लगा। मैंने 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया, कोई आ ही नहीं रहा है भाई, बच्चे बस जा रहे क्लास में। मुझे 1 मिनट के लिए लग गया कि भाई क्या इनके क्लास सही होते हैं असेंबली। और जब वहाँ पे मैं इतनी देर तक खड़ा था मैं क्या देखता हूँ एक गार्ड मेरी तरफ चल के आने लगा। मुझे डर लगने लगा कि भाई ये मुझे रोक के मेरे से आईडी कार्ड ना मांग ले, फिर तो मैं गंदा फंसूंगा। मैंने सोचा निकलते इधर से निकलते, मैंने लेफ्ट ना देखा ना राइट देखा, सीधे चलना स्टार्ट कर दिया। और मैं चल रहा हूँ, आगे पीछे देख नहीं रहा हूँ, नीचे देखते देखते गया और अचानक से आगे जाके मैं एक इंसान से टकरा जाता। मैंने बोला सॉरी। और जब मैं मुंडी ऊपर करता हूँ मैं क्या देखता हूँ, देखने में ये टीचर लग रहा था। मैंने बोला सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। और फिर मैं वहाँ से फिर ऐसे साइड से जाने लगा और सर ने मुझे पकड़ लिया। तो बोला फ्रॉम विच क्लास आर यू? मैंने 1 सेकंड देखा, सर क्लास 10 सेक्शन सर ए। ओके गो इन द क्लास, व्हाई आर यू रोमिंग हियर? यू शुड गो इन द क्लास, एवरीवन इज इन देयर क्लास एंड यू शुड नॉट रोम। फिर चले गए।
देखो इस बात से मुझे ये तो समझ आ गया था कि यहाँ असेंबली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्लास से ही होता होगा जो होता होगा, या फिर नहीं भी होता होगा, अमीरों का स्कूल का थिंग, यू नो इफ यू नो। सो सी मैं वहाँ पे चला गया जहाँ पे सारे सेक्शंस वाला कॉरिडोर था। वहाँ पे मैं ऐसे एक सेक्शन में ऐसे देख रहा हूँ, चंगू दिख रहा है, मैं चले जा रहा हूँ, मैं ऐसे डी सेक्शन के पास पहुँच गया और मैं क्या देखता हूँ, उधर सामने से एक टीचर आ रही थी। मैंने ना आओ देखा ना ताऊ, सीधे घुस गया उस क्लासरूम के अंदर। अब उस क्लासरूम के अंदर मैं जाता हूँ और लास्ट बेंच पे बैठ जाता हूँ। उस टाइम किसी बच्चे ने नोटिस नहीं किया, टीचर आती है और अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर देती है। मुझे तो ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, एक पीरियड तक बस चुपचाप हेड डाउन करके कोने में बैठे रहना है, कोई नोटिस ना करे। मैम अटेंडेंस ले लेती है और फिर वो पढ़ाना स्टार्ट करती है। उस टाइम लास्ट बेंच पे ऐसा कोई बच्चा बैठा नहीं था और कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैं ऐसे मुंडी नीचे करके ऐसे देख रहा था, प्लीज मैम ना नोटिस करे, और मैम पढ़ा रही है। ऐसे जाता है 10 मिनट बीतता है, 15 मिनट बीतता है, मैम ने नहीं नोटिस किया। लेकिन आखिरी में मैम गोल गोल ऐसे घूम रही थी, वो आ जाती है और मेरे पीठ पे से टैप करती है, बच्चा व्हाई आर यू स्लीपिंग बच्चा, आप स्कूल में सोने आते हो, सोने के लिए रात होती है, दिन नहीं, आप उठो, जाओ आई वॉश करके आओ, उसके बाद आप फिर नोट करना बोर्ड से। और मैं भाई ऐसे मुंडी नीचे करते हुए बाहर निकलता हूँ कि कोई ध्यान ना दे दे कि भाई मैं इस क्लास का हूँ ही नहीं। अब मैं जाता हूँ मुंडी नीचे करते हुए, मेरा बैग वहीं पड़ा था, मैं बाहर जाता हूँ, आई वॉश करता हूँ और मेरे को लग रहा है भाई क्लास में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि अभी तक अगर सबने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि मैं इस क्लास का हूँ नहीं तो मेरी वॉट लगने वाली है। पर मैंने सोचा डर के आगे जीत है, लेट्स गो। मैं घुस गया दोबारा उस क्लास में। मैम ने मुझसे पूछा, बच्चा आई वॉश कर लिया ना? मैंने बोला यस मैम। उन्होंने बोला गो एंड सिट एट योर सीट। मैंने बोला ओके मैम, और मैं जाके बैठ गया। भाई मैम तो वो बहुत स्वीट थी। फिर मैम बोर्ड पे जाके दोबारा पढ़ाने लगती है और मैं ऐसे नोट डाउन कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ा रही है। मैं ऐसे लिखे जा रहा हूँ और क्लास में से ढूंढ रहा हूँ कि भाई दिख जाए चंगू दिख जाए मुझे एक बार, फिर मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा, उसे एक्सपोज करूंगा, लेकिन वो दिखता ही नहीं है। उसके बाद मैम का पीरियड खत्म होता है, मैम बाहर जाती है। मैम जैसे ही बाहर जाती है मैं चुपचाप बैग निकालता हूँ और बाहर निकल लेता हूँ। अब मेरा ये सोचना था कि बैग को कहीं साइड में रखता हूँ और एक बार इसका स्कूल एक्सप्लोर मार ही लूँ, पता ही चल जाए कि कितना ये फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है। तो मैं जाता हूँ और वहाँ पे एक बगल से कुछ ऐसा टेबल वेबल था, उसमें मैंने बैग रखा और मैं निकल गया पूरे स्कूल का राउंड मार कि आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए कि क्या है इसका स्कूल वैसा कि नहीं है। अब देखो मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया। मैं घूम रहा था, मैं छुप छुप के जा रहा था कि कोई नोटिस ना कर ले, क्योंकि भाई क्लास पीरियड में कोई बाहर बच्चा घूम रहा है, वो भी स्कूल का नहीं, क्या हो जाएगी। सो मैं निकलता हूँ वहाँ से, फिर मैं खोज रहा हूँ, खोजते खोजते मैं एक ग्राउंड में पहुँचता हूँ। ग्राउंड था अच्छे साइज का, मुझे लगा वाह भाई तो बड़ा ग्राउंड। मुझे थोड़ा डर लगने लगा यार कि भाई यार अगर बास्केटबॉल कोर्ट और बाकी सब इतने बड़े साइज के हुए तो मेरी वॉट लग जानी है। लेकिन तब भी मैं ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने देखा कि ये तो बस ग्राउंड ही है। मैंने थोड़ा सा और ऐसे चक्कर मारा, जब बास्केटबॉल कोर्ट तो दिखा ही नहीं। मतलब ये बोल रहा था मेरे स्कूल का प्लेग्राउंड इतनी बास्केटबॉल कोर्ट है इसकी, पर यहाँ तो है ही नहीं बास्केटबॉल कोर्ट। क्या बोल रहा था ये? मेरे को तो लग रहा था भाई ये तो फेंकू है। अब दूसरी बात, स्विमिंग पूल में जाता हूँ ढूंढने, गोल गोल घूम रहा है स्कूल के, स्विमिंग पूल भी नहीं मिलता है। स्कूल उसका बहुत बड़ा था लेकिन ये सब चीजें थी ही नहीं वहाँ पे। अब मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा वेट, आई गेस मैं गलत स्कूल में आ गया हूँ क्या। जब उन्हें जैसा बोला था होना तो चाहिए, अगर उतना बड़ा है नहीं तो, पर होना तो जरूरी है यहाँ पे। तो मैंने सोचा ओके ले बेट, पहले चंगू ढूंढ रहा हूँ कि चंगू की सेक्शन मिल जाए। मैं 10 देखता हूँ, 10 भी दिखता हूँ और उसी टाइम 10 सीट में मेरे को दिख जाता है चंगू। अब था मोमेंट उसे जाके सरप्राइज करने का। तो मैं चुपके से जाता हूँ और उसके पीछे जाता हूँ और टैप करता हूँ। पहले टैप पे उसने देखा नहीं, फिर मैंने 2 बार टैप किया, तब भी वो इग्नोर कर रहा था। फिर मैंने उसे ऐसे कस के धक्का दिया। वो बोलता क्या है बे? क्या है बे? अबे हर्ष तू यहाँ क्या कर रहा है? हर्ष तू यहाँ पे कैसे आ गया? मैंने बोला हेलो चंगू भाई, पहचाना? मैं हर्ष हूँ। उसने बोला भाई तू मेरे स्कूल में कैसे? ये मेरे स्कूल की ड्रेस तुझे कैसे मिली? मैंने बोला भाई मुझे सब मिल जाती है। बोला अरे हर्ष भाई भाई प्रिंसिपल देख ली कि तो कांड हो जाएगा, तू भी फंसेगा मैं भी फंसूंगा। भाई एक काम कर, निकल जा तू स्कूल से निकल जा। मैंने बोला कोई नहीं देखेगा भाई, तू मेरे को स्कूल घुमाना। तो इतनी भाई बातें करता था कि तेरे स्कूल में इतनी बड़ी बास्केटबॉल कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, विराट कोहली तक आया तेरे स्कूल में, चल दिखा फोटो दिखा सब कुछ। बोलता भाई दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ हाँ। और फिर वो बैठ जाता है, मैं उसके पीछे खा रहा हूँ कि हाँ दिखा मैं वेट कर रहा हूँ। और उसी टाइम उसके क्लास का मॉनिटर आता है और वो बोलता है हेलो भाई आप इस सेक्शन के तो नहीं लग रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोलता हूँ
आई एम फ्रॉम क्लास 10D। मैंने इससे कुछ नोटबुक लेने आया हूँ, लेके जाता हूँ तो अपना काम। वैसे 2 मिनट देखता है चला जाता है उधर से। मैंने इतनी ज़्यादा कोल्ड वॉइस में बोला ना। फिर मैं चंगू को बोलता हाँ भाई दिखा दे अपना स्कूल। और उस टाइम चंगू के बगल में उसका कोई तो दोस्त बैठा था। उसने बोला हाँ चंगू कौन है ये, क्या दिखाने को बोल रहा है। मैंने बोला हेलो भाई मैं चंगू का दोस्त। वैसे विराट कोहली आया था तो तूने फोटो लिया उसके साथ। बोला विराट कोहली कहाँ आया था। मैंने बोला मेरे स्कूल में विराट कोहली। भाई विराट कोहली कब आ गया मेरे स्कूल में। बोला तुझे नहीं पता भाई विराट कोहली आया था। चंगू बोल रहा था। बोला विराट कोहली। अबे चंगू कब आया विराट कोहली, तूने बोला नहीं। मैं इतना बड़ा फैन हूँ उसका। मैंने बोला ऐसे ही देख ले। भाई चंगू कब आया विराट कोहली। वो अपने बगल वाले बच्चे से पूछने लगा भाई विराट कोहली आया था। और इधर मैं चंगू को बोल रहा हूँ भाई शायद लगता है विराट कोहली सर आपके स्कूल में तो आए नहीं है। वो बोलता भाई हर्ष भाई एक सेकंड सुनो ना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मतलब विराट कोहली नहीं आया मेरे स्कूल में। मैंने बोला ये छोटी सी मिस्टेक है। और स्विमिंग पूल भाई बस बन जाएगा ना, 5-10 साल की बात है, बन जाएगा स्विमिंग पूल। क्यों चिंता करता है, तेरे स्कूल से छोटा ही होगा तब भी, डोंट वरी माय बैड। मैंने बोला बास्केटबॉल कोर्ट। भाई बास्केटबॉल नहीं खेलता हूँ मैं, मुझे नहीं पता। मैंने बोला भाई चंगू जो तू इतना फेंकता है ना सबके सामने और मेरी बेइज्जती करता है ना, अगली बार से कर मत लियो। अब तो मैं आ गया हूँ तेरे स्कूल में, अब तो मैं तेरे को पूरा ही एक्सपोज मार दूंगा, तेरे क्लास के अंदर भी, कोचिंग के अंदर भी, और अपने पूरा मोहल्ले में। तू तो गया बेटे, तू तो गया। तू बोलता है भाई प्लीज मत करियो, प्लीज हर्ष भाई तू इतना अच्छा आदमी है, ऐसा करेगा क्या, मेरी छोटी सी तो इज्जत है उसे भी डुबा देगा क्या, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे हाथ लगता हूँ। मैंने बोला मत रो, रोने से किसी का भला नहीं हुआ है, तुम छोड़ दे, नहीं बोलूंगा किसी को, पर मैं रहूंगा तो पूरे दिन तेरे स्कूल में। उसके बाद मैं चंगू के साइड में बैठ जाता हूँ और पूरी क्लास उसके साथ बिताता हूँ। उसका मॉनिटर उसके बाद वहां पे आता ही नहीं है। उसको मैंने इतना कोल्ड तरीके से बोला है, वो खुद डर गया कि ये क्या आदमी है, क्या बोल रहा है मुझे। और फिर मैंने मस्त उसके स्कूल में क्लासेस की, उससे थोड़ा सा डराया और फिर छुट्टी के बाद बाहर आ गया।